Hello everyone. So this video is going to be helpful for those जो ND1 2025 फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं या वो जो पिछला अटैम्प्ट निकाल नहीं पाए या जिन्हें लग रहा है कि भाई बिकॉज ऑफ मैथ्स मेरा पेपर क्लियर नहीं हो पाएगा. ओके सो आई इन दिस वीडियो विल डिस्कस कि भाई किस वे में प्रिपेयर करें ताकि हमारा कट ऑफ एकदम आसानी से निकल जाए और मैथ्स हमें ज़्यादा टफ भी ना लगे. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले एवरीबडी नोज है ना हमारा मैथ्स का टोटल स्कोर कितना आता है. 300 का स्कोर बनता है राइट. और उसमें से अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ इन एंड अराउंड 75 to 80 होता है. अगर पेपर बहुत ज़्यादा इजी भी आ गया तो ओके लेट अस अज्यूम कट ऑफ 90 प्लस चला गया. तो सबसे पहला क्वेश्चन इज कि क्या 90 प्लस स्कोर करना इज दैट वेरी वेरी डिफिकल्ट. द आंसर इज नो. रीज़न बीइंग तुम सबको मालूम है कि भाई इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं 120 क्वेश्चंस राइट. अब अगर हमें 100 का स्कोर भी क्रिएट करना है तो 100 के स्कोर को क्रिएट करने के लिए कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. अगर तुम सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो हर एक क्वेश्चन के तुम्हें मिलते हैं 2.5 तो यहाँ से स्कोर तुम्हारा बन जाएगा 100. मतलब 120 में से जस्ट 40 मतलब 1/3 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करना है. सिर्फ 1/3 क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करोगे तुम्हारा पेपर ऐसे ही निकल जाएगा. दैट इज 10 प्लस कट ऑफ से भी 10 मार्क्स ऊपर आ जाएंगे तुम्हारे. ओके बट यहाँ पे होता ऐसा क्या है कि भाई बच्चे कर ही नहीं पा रहे. सबसे पहले इस भाई वो फालतू चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं. जिन चैप्टर्स को इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे. वो लो वेटेज टॉपिक्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जितना वो बाकी को दे रहे हैं. अब जब तुम लो टॉपिक्स को वेटेज दे रहे हो उससे होगा क्या. भाई तुमने टाइम दे दिया अब उतना आउटपुट उधर से जनरेट होगा नहीं. तुम्हारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है आउटपुट भी जनरेट नहीं हो रहा है. ओके सो आज के वीडियो में विल डिस्कस कि भाई हम इजीली 50 to 60 क्वेश्चंस कैसे टारगेट करें. ओके और क्या ये इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है. नहीं बिल्कुल नहीं है. इज़ इट डिफिकल्ट. नॉट एट ऑल. 50 to 60 क्वेश्चंस तुम आराम से कर लोगे. बस तुम्हें पेपर का अप्रोच मालूम होना चाहिए. और याद रखना तुम जब भी टारगेट सेट करते हो ना ऐसा नहीं कि भाई अच्छा बस मैं 40 क्वेश्चंस करूंगा तो मेरा पेपर निकल जाएगा. 40 क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट करोगे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे सारे के सारे क्वेश्चन राइट होंगे. तो हमेशा कुछ ज़्यादा का ही टारगेट रखना है. तो फॉर एग्जांपल अगर 50 to 60 क्वेश्चंस रख रहे हो तो याद रखना तुम्हारा जो इनकरेक्ट का स्लैब होना चाहिए वो कभी डबल डिजिट में नहीं जाना चाहिए. अगर डबल डिजिट में चला गया तुम्हारा सिलेक्शन का रेशियो कम हो जाएगा. सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे. ओके अब ऐसी क्या चीज़ें करें कि पेपर निकल जाए आराम से. सबसे पहले तुम ये समझो कि जब हमारे 120 क्वेश्चंस होते हैं टेस्ट में कितने 120 क्वेश्चंस होते हैं तो क्या 120 के 120 क्वेश्चन सारे इक्वली टफ होते हैं. नहीं. हम इसको भी ना तोड़ सकते हैं टुकड़ों में. दैट इज़ कि भाई कुछ क्वेश्चन है एकदम टफ जो शायद तुम्हें कभी आए ना. ओके अगर वो क्वेश्चन नहीं आया तो हम एकदम ही कट कर दें उनको. बट यहाँ पे मॉडरेट टू ईजी क्वेश्चंस भी होते हैं. सारे क्वेश्चंस टफ नहीं होते राइट क्योंकि पेपर तो निकालना है ना बच्चों ने. तो अगर तुम टफ के पूरे स्लैब को कैंसिल भी कर दो यू स्टिल हैव ईजी और मॉडरेट क्वेश्चंस. ईजी हम इन एंड अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस पकड़े. तुम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को उठाओगे ना तो तुम्हें खुद आइडिया लग जाएगा कि भाई इजी क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. उसके बाद मॉडरेट. तो तुम्हारा पूरा जो ध्यान है ना पूरा ध्यान वो होना चाहिए इजी और मॉडरेट क्वेश्चंस पे. और एक चीज़ इजी भाई अगर इजी क्वेश्चन दिख गया तो वो कभी तुम्हें स्किप करना ही नहीं है. इजी क्वेश्चन तुम्हारा प्रिपरेशन इस लेवल का होना चाहिए कि भाई अगर इजी क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल स्किप ना हो. मॉडरेट क्वेश्चन में अगर 60 क्वेश्चन है तो एटलीस्ट तुम्हें टारगेट रखना है कि भाई 30 to 40 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लूँ. जब तुम ये कर लोगे ना इजी और मॉडरेट तुम्हारा पेपर आराम से निकल जाएगा. अब अगर हमें ये टारगेट सेट करना है तो हमें कौन से चैप्टर्स प्रिपेयर करने चाहिए. देखो 50 to 60 अटेम्प्ट करना नॉट डिफ़िकल्ट. अब अगर बात करेंगे कि भाई कौन से टॉपिक हम प्रिपेयर करें जिससे 50 to 60 क्वेश्चंस हमें ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना लगे. ओके तो सबसे पहले याद रखना तुम्हें पता है कि भाई क्लास 12th में टोटल 30 चैप्टर्स है राइट. क्लास 11th के 15 चैप्टर्स और क्लास 12th के 15 चैप्टर्स. तो क्या सारे चैप्टर्स इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं. इक्वल वेटेज है क्या सबका. नहीं है राइट. तो जब चैप्टर्स का इक्वल वेटेज नहीं है तो उन सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देने की कोई बात बनती है नहीं बनती राइट. कुछ टॉपिक्स होंगे जो हाई वेटेज है जो तुम्हें करने ही करने हैं. जो होंगे मीडियम वेटेज वो करने हैं. बट जिनका लो वेटेज है उसको तुम इतना ज़्यादा टाइम दे के अगर आउटपुट जनरेट ही नहीं होगा तो उसका फ़ायदा तो होगा ही नहीं ना. क्योंकि तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आउटपुट आ नहीं रहा मतलब तुम्हारे रिजल्ट में वो शो होगा नहीं तो फ़ायदा क्या है उसका.
अगर हम बात करेंगे कि भाई हाई और मीडियम चैप्टर जो तुम्हें पक्के से पक्के प्रिपेयर करने हैं, ओके, सो दे आर, सबसे पहले क्लास 11th के जो टॉपिक्स हैं, कोनिक्स। कोनिक्स में हर साल ना तुम देख लेना 3 to 4 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे, जहाँ पे पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उन सबको वो इंट्रोड्यूस करके पूछता है। वो इसेंट्रिसिटी पे पूछ लेगा, डिटर्मिनेंट उसके डिटर्मिनेंट पे पूछ लेगा, ओके। फिर स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स पे भी कंबाइंड क्वेश्चंस आते हैं। तो कोनिक्स, स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनॉमियल एंड पीएनसी, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुम्हें ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे नहीं, बट तुम्हारा आउटपुट में रिजल्ट होगा, दिखेगा एकदम अच्छे से, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स टाइप हो जाएंगे क्वेश्चंस। जो ये टॉपिक्स ना क्लास 11th के बिल्कुल स्किप मत करना, ओके। कोनिक्स, स्ट्रेट लाइंस, कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनॉमियल, सीक्वेंस एंड सीरीज़। अगर हम बात करेंगे इसमें इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा, भाई सीक्वेंस एंड सीरीज़ हो गया, कोनिक्स हो गया, ओके। इन चैप्टर्स को बिल्कुल मिस आउट मत करना, एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके। सो क्लास 11th के ये टॉपिक्स तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करें, दैट इज़ 1 2 3 4 5 6, 11th के 6 चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ओके। और अगर इसमें से क्वेश्चन आए ईजी, तो बिल्कुल तुम्हारे ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई एकदम हल्का हल्का प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं। ये क्लास 11th के टॉपिक्स। क्लास 12th के तुम टॉपिक्स की बात करते हो तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। अगर हम इसमें तुम देखोगे ना, ये जो हमने सेक्शन बनाया है, इसके अंदर मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट्स, 3D, वेक्टर्स, इसमें तुम्हें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, बट ये भी तुम्हारा आउटपुट एकदम अच्छा जनरेट करेंगे। तो ये जो टॉपिक्स है, ये तुम्हें जी और जान डाल के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज़ कैलकुलस। कैलकुलस में एवरीबडी नोज, अगर तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला टॉपिक एकदम स्ट्रॉन्ग है ना, तो तुम उसके जो बाकी पार्ट्स है वो भी आराम से कर जाओगे, एप्लीकेशन। बट याद रखना, कैलकुलस को स्किप मत करना, क्योंकि उसके क्वेश्चंस आते हैं। सो ये टॉपिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स, ट्रिग्नो, ये अच्छे से पढ़ लेना। ये तो इसमें ये जो टॉपिक्स है ना, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, 3D, वेक्टर्स, ये फ्री के मार्क्स देंगे तुम्हें। कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनॉमियल, पीएनसी, ये फ्री के मार्क्स देंगे यहाँ पे। तो इन टॉपिक्स को तुम्हें अच्छे से कर लेना है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर तुम इन चैप्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो तुम आराम से 60 to 70 क्वेश्चंस का टारगेट रख कर सकते हो। दीज आर मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स। अगर इनको प्रिपेयर नहीं करोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा सिलेक्शन रुक जाएगा। ये टॉपिक्स को डेफिनेटली प्रिपेयर करो। होप यू लाइक द वीडियो गाइज, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।